तुझ पे मेरा है इख्तियार, चाहूं मैं तुझको बार बार। दिल कहता है बाबा, फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ जीवन को तुझ पे बाबा, निसार करता हूँ तुझसे वादा। ओम शांति। आज 2 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, तो बच्चों को भी सदैव प्यार से चलना है, प्यार से समझाना है, जैसे बाप हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो। अगर बाप को याद नहीं करते हो तो छुई मुई बन जाते हो, तो छुई मुई नहीं बनना है। और फिर बाबा एक बात और कहते हैं कि संसार में अभी तक हम सुनी सुनाई बातें सुनते आए हैं, जिससे हम नीचे ही उतरे। लेकिन अभी बाबा आया है तो तुम बच्चों को डायरेक्ट बाप से ही सुनना है, और बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है, और किसी को भी याद नहीं करना है। अगर औरों को याद किया तो विकर्म बनेगा, और अभी कोई नए विकर्म नहीं करने हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। अच्छे पुरुषार्थी किसको कहेंगे? है हम अच्छे पुरुषार्थी हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलो। बाबा कहते हैं मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। बाबा ने आज कहा, हाँ बोलो। और अचल अडोल स्थिर रहना और महावीर बनना है। आज बाबा ने कहा कि अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करें। पहली निशानी।
अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, माना स्वयं स्वयं के ऊपर रहमदिल बनेंगे। दूसरों पर तो रहम करते हैं, लेकिन दूसरे पर रहम करने से पहले स्वयं पर रहम करें। पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। जो अपने लिए समय निकाल करके बाबा को याद करेंगे तो फिर अचल अडोल और स्थिर अवस्था बनेगी। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। भक्ति मार्ग में महावीर का एग्जाम्पल है ना, कि उसके पांव को हटाने का पुरुषार्थ किया लेकिन कोई हिला नहीं सका। तो बाबा कहते हैं हमारी अवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जो कैसी भी बातें आए लेकिन अचल अडोल और स्थिर। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है कि भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं कि आधा कल्प हमने भक्ति की। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते हैं, उनकी डायनेस्टी भी है ना, पूरी राजधानी है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं है। तो बाबा आकर के क्या करते, पूरी राजधानी की स्थापना करते हैं। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है, यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं, कितना प्यार से समझाते, रोज मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह करके समझाते। बाबा ने कभी कहा हम रोज बाबा मीठे बच्चे कह करके समझा नहीं देते हैं, हम समझ करके चले या नहीं चले दूसरे दिन फिर मीठे बच्चे। और लास्ट में भी क्या कहते, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे। कौन कहेगा ऐसा?
कौन करेगा इतना प्यार हम बच्चों को? लौकिक में भी कभी कोई इतना प्यार नहीं दे सकता है जितने अलौकिक और पारलौकिक बाप करते हैं। लौकिक में तो एक बार प्यार से समझाया, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर नहीं माना तो फिर कौन सा स्वरूप? काली स्वरूप। बाबा कभी, क्योंकि वो बाबा है, पिता है। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के थे। यह भी बतलाते हैं पहले पहले वर्षा कौन लेने कौन आएंगे, पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे, ये भी बाबा बतलाते हैं, क्योंकि ज्ञान मना समझ ही नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक कोई है नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ ही चली जाती है। निराकार ही याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ समझाते हैं, ओ सॉरी, परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। भक्ति जब पूरी होती है तो बाबा को आना ही है। यह समझने की बातें हैं, वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बच्चे बाप को पुकारने लगते हैं। तो पुकारते 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 एकदम पतित बन जाते हैं, तब बाबा का आना यहाँ होता है। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएगी, उन्होंने कल की आयु ही रॉन्ग लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा। शुरू में तो बहुत नशा था ज्ञान का, जब सेवा पर निकले तो जो भाई बहन बाबा के बच्चे बनते थे ना, तो वो अपने घर में ये सब चित्र रखते थे, लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, सृष्टि चक्र का। यहाँ भी थे, और बड़े बड़े चित्र, छोटे छोटे नहीं। बाबा कहता है चित्र घर में रखने चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमें बाबा से क्या मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा कितना प्यार से रोज कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। हम पूछे अपने को कि जितनी बार बाबा मुझे याद कर स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे याद करो, मैं उतना याद करती, उतनी बार भी याद करती। रोज बाबा मुरली में
10 से 12 बार, 15 बार, कभी तो पूरी मुरली ही याद करो मन मना भव मध्य जीव। हम दिन में उतनी बार भी स्मृति स्वरूप रहते हैं। आज बाबा ने इतनी बार कहा तो मुझे इतनी बार 5-5 मिनट भी मुझे बैठना है, मुझे याद करना है। ये हम अपने आप से अपने आप को तैयार करने के लिए होमवर्क है कि आज बाबा ने कितनी बार कहा कि बच्चे वर्षे को याद करो, मुझे याद करो, आत्मा समझो। जितनी बार कहा है ना, मैं उतनी बार बाबा को याद। और ऐसे नहीं चलते फिरते, वो तो करते ही है, लेकिन बैठ करके करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ नहीं तो घड़ी घड़ी जाकर के बाबा से दृष्टि लेंगे। सूक्ष्म वतन में बाबा के पास चले जाए और अपने को नजर से निहाल करें। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया से आए अपने आप को जानो, राजयोग की वाचा इसी राजपथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति।
तो ये चित्रों की समझानी है, समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थी हूँ। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होगा। सतयुग में एक धर्म होगा। जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने लगाया है। यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सद्गति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानोवाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था। श्री कृष्णपुरी थी। आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं। भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देन। वर्षा तो तैयार है। जितना हम याद करेंगे, याद का पुरुषार्थ करेंगे, वर्षा मिलता जाएगा। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े कि बच्चों को भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेवे, उसका पुरुषार्थ कराना है। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए।
कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापिस चलना है। तो बाबा पावन बनाकर वापस घर भी ले चलते हैं, नए धर्म और नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं। यह दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसलिए कहते चलो अब घर, अब ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं रही। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आता हूँ, तो जरूर भगवान भी होगा। परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। कितनी मूंज है, मूंजे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से भूले खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। अभी तक तो देह अभिमान में ही थे, और देह अभिमान में क्या क्या करते रहते थे। अब आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो दुखी। अब बाबा आया है तो कहती है देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, यहाँ माना मधुबन में बाबा के सम्मुख बैठे। वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बातें करता हूँ, मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। भगवान अपने बच्चों से बैठ करके बात करें, इतने बड़े भाग्य की बात है। दुनिया वाले भगवान का एक सेकंड का साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ भगवान अपने बच्चों के सामने बैठे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों को पालना दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि सहज भगवान मिल गया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है, कल्याणकारी मेला है। क्यों? क्योंकि बाप और बच्चों का संगम है। तो संगम के समय पर हम बच्चों का कल्याण होता है, बाप भी कल्याणकारी है, और ये संगम का समय भी कल्याणकारी है, क्योंकि हमारी चढ़ती कला हो रही है, हम गुणवान बन रहे हैं, हम पावन बन रहे हैं, इसलिए ये कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप के सम्मुख बैठे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, फिर भी कोई विकर्म करेंगे तो 1 का
100 गुना। जैसे एक का पदम गुणा प्राप्ति है तो एक का 100 गुणा घटा भी है, नुकसान भी है। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है, इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे, नुकसान खुद को है। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ, और ये सब हमको साथ नहीं ले जाएंगे। तो जो साथ ले जाने वाला है अभी उसकी सुननी है। अभी तक तो इन लोगों की बहुत सुनते आए, अब बाबा कहते हैं मेरी सुनो, मेरी मत पर चलो। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे, कहते हैं ना काल खा गया। परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाने वाला हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं, आत्मा को निकलना होता है, शरीर से निकलना होता है। कि कोई काल आकर के ले जाए, आत्मा को जब अपना समय होगा शरीर छोड़ देगी। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा सप्तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है, तो सतो प्रधान बन जाएगी, फिर ये शरीर में थोड़ी ही रहेगी, फिर तो ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हलवा बन करके तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है, हम समझते हलवा तैयार होता है, कहीं भी चिपकता नहीं है। बड़े भी बनाते हैं तो जब बड़े बन करके तैयार हो जाते हैं तो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी जब सतो प्रधान बन जाएगी तो इस दुनिया के सारे किनारे छोड़ देगी। अभी चिपके हुए हैं सृष्टि से, संबंधों से, देह से, पदार्थों से। अभी मुझे क्या करना है? स्वयं को तैयार करना है। तैयार हो जाएगी तो मैं आत्मा ये दुनिया छोड़ देगी। अब तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी पूरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। तुमने ही 84 जन्म हो गए है, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है, लेकिन हम अपने देवता धर्म को भूल गए। अभी तुम जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बनते हैं। बाप बेड कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश
सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। बिना लायक बने जा नहीं सकते, बिना लायक बने डिग्री भी नहीं मिल सकती। स्कूल में बच्चे पढ़ते लायक बनते हैं तभी तो डिग्री मिलती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तभी स्कॉलरशिप भी मिलती है। हम भी बिना लायक बने नई दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। अब देश हमारा पवित्र है, हमें भी तो अपना वेश पवित्र बनाना पड़ेगा। तो अपने को लायक बनाना है, वह बनना है याद से। सुबह को उच्च बाबा को याद करो। बाबा बंदर है, आप कैसे आते हो? कैसे याद करना है? आप कैसे आते हो? आपने हमारा जीवन बदल दिया, आपने हमें पसंद कर लिया, आप मुझे क्या से क्या बना रहे हो। आप मेरी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भर रहे हो, बुद्धि को पवित्र बना रहे हो, मुझे अपने साथ घर ले जा रहे हो। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप सदैव मेरे साथ हो। आपकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। भगवान मेरा पिता बन करके इस सृष्टि पर मेरे लिए आई है। अमृत वेले उठ करके ऐसे ऐसे बाबा से बातें कर रही है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हैं। आप सम्मुख बात कर रहे हो, वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। हम ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं नहीं, हम बाप दादा से मिलने जाते हैं, शिव बाबा से मिले। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बिगर कट नहीं निकल सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सत्युग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की, वह तो एक ही बार आकर मिलते हैं। यह भी समझने की बातें है ना, कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे फिर आंख खुलेगी। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ का किसको भी पता नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो।
शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। किसी के पास ये नॉलेज नहीं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य है। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रही हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलाई मान करे, हिलाती रहे, ऐसे बार बार धक्का लगाती रहे, और वो जोर से धक्का लगाए और हम अपने को बैलेंस रखने के लिए ऐसे, तो उसका काम है हिलाना, धक्का लगाना। मेरा काम है स्थिर रहना। शर्म बुट्टी नहीं बनना चाहिए। शर्म बुट्टी माना छुई मुड़, टच करो और मुरझा जाए, ऐसे नहीं बनना। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी पढ़ाई पढ़कर कमाई करनी और करानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगले तो अनेक जन्मों के चुकतू हुए नहीं है, और फिर नए विकर्म करके नया बोझा क्यों चढ़ाए। दूसरा है, सवेरे उठकर बाप से सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। छोटी मोटी बातों में
छुई मुई नहीं बनना है, अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। मेरा ये संकल्प, बोल, कर्म बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अगर बाप समान है तो यस, बाप समान नहीं है तो नो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। स्नेह का रिटर्न अर्थात योगी पवित्र जी। और हमारा आज का स्वमान है, मैं बेहद का वैरागी हूँ। मैं बेहद का वैरागी। तो भी बेहद के वैरागी कैसे बनेंगे? पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेगी। तो क्या करना है? बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करनी है। जब ये अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो बाबा ने कहा, एक तरफ अत्याचार भ्रष्टाचार की आग को समाप्त करेगी और दूसरी ओर परमात्मा संदेश मिलेगा। दोनों साथ साथ कार्य होंगे। बोलो। आत्मा का पाठ पक्का करना। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। पसी बेगर से प्रिंस बनने के लिए ना, बेगर से प्रिंस बनाने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की कमाई कर सकते हो ना। पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। इस पाठशाला में कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है?
तुम ये इस पाठशाला में वही पाठ पढ़ते हो। हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। आत्मा को ज्ञान और योग से पावन बनाना है, पानी से नहीं। हम ब्राह्मण है, चोटी ऊंचे ते ऊंच दिखाते हैं ना, चोटी। देवताओं से भी ऊंचे है हम ब्राह्मण। बाबा अभी देवी देवता की कलम लगाते हैं। देवी देवता धर्म की कलम लगा, धर्म की बोली, सॉरी दीदी, धर्म कलम लगाती है। यस। पवित्र से पावन बनने से ही ज्ञान और योग मजबूत बनता है। आत्मा में जो खाद पड़ी है इनका ये पवित्र इनका बनने से निकल जाती है। बोलवा नहीं, चुप रे, इतना लखी दीदी, इतना तो है बस बोल। बाबा ने एक और पॉइंट भी बताई कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, पौत्रे पौत्रिया हो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, और कृष्ण की ही महिमा है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकार। ये कृष्ण की महिमा है, बाप की। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, राधे प्रिंसेस है, तो वो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? ज्ञान सुनाने, गीता ज्ञान सुनाने वाला एक ही बाप है। और साकार मनुष्य को कभी भी हम भगवान नहीं कह सकते हैं। परमा बोलो, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो। परमात्मा से इनका दुआओ लो तो झोली भरो तो इनका माया आपकी समीप नहीं आएगी। बस ये आज बाबा ने क्या कहा, आज की मुरली की पॉइंट रिवाइज करें। मैं करूं? की मुरली की पॉइंट बाबा ने कौन कौन सी? कोई नहीं बनना और अचल अडल रहना। बोलवा नहीं। अनेक धर्म का विनाश माटे लड़ाई तो जरूर होगी। बाबा प्यार का सागर है, वही बच्चों ने प्यार का सागर बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। सुनी सुनाई बातों को नहीं सुनना है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। फिर बाबा ने कहा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या और उनकी अवस्था कैसी हो? ये मदर फादर को फॉलो करते हैं। मदर फादर को फॉलो करते, अपनी जीवन पर रहम करेंगे, अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी, महावीर बनेंगे। थोड़ा भी काल नहीं, हाँ थोड़ा भी समय निकाल बाबा को याद करते रहेंगे। सतो प्रधान बनो, खाद निकल जाएंगी। सतो प्रधान बनेंगे तो खाद निकल जाएगी। कि मम्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद करना है। जब भी तुम इनके सामने जाते हो तो हमेशा समझो
शिव बाबा के पास आते हैं। लौकिक माँ बाप सच्ची कमाई करते हो तो अपने बच्चों को भी सच्ची कमाई कराना है। बिल्कुल राइट कि हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी वही कमाई करानी है। बच्चों के लिए भी આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો જ નથી એમ। बिल्कुल वाइब्रेशन देना है उनको ताकि बच्चे भी सच्ची कमाई में लग जाए। फिर बाबा ने कहा ये कल्याणकारी मेला है। घर चलने का सबको मैसेज दो। घर चलने का मैसेज दो। अब अभी कोई विकर्म नहीं करो। अभी कोई विकर्म, और अगर विकर्म किया तो 100 गणा दंड, 100 गुणा वो बन जाएगा। इसलिए कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म को भस्म करना है। हाँ, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना है। सवेरे उठ करके बाबा से बातें करनी है। छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल रहना रखना। अवस्था को अचल अडोल रखना है।